दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले लिया था। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही थी। इसके बाद सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता, मनीष सिसोदिया जाने। इसके बाद आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उसके दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की तरफ से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही मीडिया में ये झूठी खबर फैलाई गई है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल ने साथ ये भी कहा कोर्ट में कि उन्होंने सीबीआई के सामने इसी बात को कहा है कि वो भी निर्दोष हैं और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष हैं। उन्होंने किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया है, ना मनीष सिसोदिया का इसमें कोई हाथ है और ना ही अरविंद केजरीवाल का खुद का हाथ है। लेकिन उन्होंने कोर्ट से इसके बाद में ये भी दरख्वास्त की कि सीबीआई से ये कहा जाए कि मीडिया इस खबर को ना चलाए। तो कोर्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया कि मीडिया एक लाइन को उठाता है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई पर यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई सिर्फ हेडलाइंस बनाना चाहती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर झूठा आरोप लगा रही है और ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया। उसके बाद आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आज बड़ा हंगामा बोला है और उन्होंने विपक्ष पर की तरफ से बोली है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ तो संसद में जहां बीजेपी जो है निंदा कानून उठा रही है, निंदा बिल पास कर रही है और कह रही है कि आपातकाल लगाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल में रखा जा रहा है वो भी आपातकाल से कम नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, उसके बाद भी उनको जेल में रखा गया और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर इसलिए भी सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो पहली बार ऐसा हुआ है किसी को जमानत मिलने के बाद उस पर स्टे लग जाता है। हाईकोर्ट इस पर जो उनको जमानत का फैसला था उसको वो हाईकोर्ट में पहुंचता है और हाईकोर्ट इस फैसले को जो है स्टे लगा देता है, फिर सुरक्षित रख सकता है फैसले को। उसके बाद में कल हाईकोर्ट का जब फैसला आता है तो उनको जमानत नहीं मिलती है और उसके बाद आज सीबीआई उनको रिमांड पर फिर से ले लेती है और सीबीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बात पर सवाल उठाती है कि आखिर सीबीआई क्या करना चाहती है, सीबीआई क्यों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह का स्वांग रच रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल लगा रही हैं, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को काम ना करने दिया जाए, इसलिए इस तरह की पूरा स्वांग जो है सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें वहीं अखिलेश यादव ने भी आज कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल में रखा जा रहा है ये कहीं ना कहीं तानाशाही है और अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल अपनी याचिका डालेंगे, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल इसी बात को कह रहा है कि मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई ने झूठ फैलाया। आखिर ये झूठ क्यों फैलाया है? सीबीआई इस बात को कह रही है कि उन्होंने कोई झूठ नहीं फैलाया, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उनके पास दस्तावेज हैं, उसके आधार पर ही उन्होंने इस बात को मीडिया में कहा। उन्होंने कहा किसी सूत्र के जरिए नहीं, बल्कि उन्होंने इसको दस्तावेज के तौर पर मीडिया में इस बात को सामने लाया गया है।